नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह जलगांव पहुंचे। जलगांव में मोदी ने उन 11 लाख लखपति दीदियों को सम्मानित किया जिन्होंने उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान ये मुकाम हासिल किया था। कार्यक्रम के मध्य उन्होंने 2,500 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड जारी किया, जिससे 4 लाख स्वयं सहायता समूह के लगभग 48 लाख सदस्य लाभान्वित होंगे। शाम को मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और राजस्थान हाईकोर्ट संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान से पुलिस अधिकारियों और पुलिस पर आए दिन हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में कल देर रात बलूचिस्तान के पिशीन जिले में बम ब्लास्ट की घटना हुई, जिसमें 2 बच्चों समेत 3 की मौत हो गई। साथ ही 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मुख्यालय के पास हुई इस घटना में विस्फोटक सामग्री एक मोटरसाइकिल में रखी हुई बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि बम ब्लास्ट रिमोट कंट्रोल से किया गया था। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बच्चों पर हमला करने वाले कायर आतंकवादी इंसान कहलाने लायक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कल पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के स्पेशल स्टेटस से जुड़े आर्टिकल 370 और 35A की वापसी के प्रयास की प्रमुख बात की। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों को 2 BHK मकान देने का वादा भी किया। महबूबा ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस उनकी पार्टी पीडीपी के एजेंडे को मानने को तैयार है तो वो गठबंधन के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप लगातार प्रतिद्वंदी कमला हैरिस के अश्वेत और भारतीय मूल के मुद्दे को लेकर उन पर हमले कर रहे हैं। ट्रंप के सलाहकारों ने कहा कि हैरिस पर लगातार व्यक्तिगत हमले करने से उदारवादी वोट ट्रंप से दूर जा सकते हैं, जो उनकी जीत के लिए महत्वपूर्ण है। सलाहकारों की बात मानकर ट्रंप अब हैरिस पर व्यक्तिगत हमलों के बजाय नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने शनिवार को टैक्स और स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर हैरिस को घेरा। आपको बता दें कि अभी तक कमला हैरिस ने ट्रंप पर बढ़त बनाई हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि वह जिस जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं वो सीधे तौर पर देश के संविधान की रक्षा से जुड़ा है। उन्होंने कहा यह होकर रहेगी और इसके लिए वो कोई भी राजनीतिक कीमत चुकाने को तैयार है। ये कांग्रेस का मिशन है। राहुल ने कहा कि 90% लोग इस व्यवस्था से बाहर बैठे हुए हैं। उनके पास हुनर और ज्ञान है, लेकिन उनका इस व्यवस्था से कोई जुड़ाव नहीं है और इसलिए उन्होंने ये मांग की है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया गया है। इसमें पुरानी पेंशन स्कीम की तरह सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है। अब सरकारी कर्मचारी गारंटीड पेंशन के हकदार हो जाएंगे। इस योजना में 10% कंट्रीब्यूशन करना होगा। कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिले, इसके लिए सरकार ने अपने कंट्रीब्यूशन को 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज एक बैठक आहूत की गई। हरियाणा इकाई ने विधानसभा के लिए 300 से अधिक उम्मीदवारों की तैयार की हुई सूची केंद्रीय समिति को सौंपी, जिस पर गहन चर्चा के बाद करीब 90 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर दिए गए हैं और जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। बैठक में कश्मीर चुनावों को लेकर भी मंथन किया गया। गौरतलब है कि जम्मू में 3 और हरियाणा में 1 चरण में मतदान होगा। इस दौरान दोनों राज्यों के करीब 3 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। रेसलर विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने के निर्णय पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ना या ना जुड़ना उनका व्यक्तिगत निर्णय है और इस पर वे कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहेंगे। आज सुबह से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने करीब 300 रॉकेट इजराइल पर दागे हैं। रॉकेट की इस बौछार से इजराइल सख्ते में आ गया है। हिजबुल्लाह ने लगभग 320 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह का ये हमला उस समय हुआ है जब इजराइल ने अपने बचाव में लेबनान स्थित आतंकी संगठनों को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आपात बैठक बुलाकर 48 घंटे की इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। वहीं अपने सैनिकों को हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए हमले के आदेश जारी कर दिए। आज रविवार सुबह सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और फोरेंसिक मेडिसिन के डेमोन्स्ट्रेटर डॉक्टर देबाशीष के ठिकानों पर छापा मारा। सीबीआई ने बताया कि संदीप घोष और उसके परिजनों के अब तक 14 ठिकानों पर छापा मारा जा चुका है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के निर्देश पर संदीप पर हत्या के साथ साथ वित्तीय अनियमितताओं के मामले भी दर्ज किए हैं।
खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।